जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने चैनल फार्मेसी स्टडी अड्डा पर स्वागत है साथियों। जैसा कि साथियों अभी तक हम लोगों ने फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग का स्टडी कर चुके हैं, जिसमें 4 पार्ट होते हैं। ADME, ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म और ई से होता है हमारा एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मेकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग। यानी फार्मेकोडायनेमिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग का मतलब हुआ कि जो दवा हम लेते हैं वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। मतलब जैसे कि हमें अगर फीवर है तो हम लोग जब दवा लेते हैं तो वो हमारे फीवर को किस तरह से रिड्यूज करती है, इस चीज़ का अध्ययन आज हम लोग करेंगे इस ब्रांच में। किस ब्रांच में? फार्मेकोडायनेमिक जो प्रोफाइल ऑफ ड्रग है, इसमें हम लोग यही अध्ययन करेंगे कि कोई दवा आखिरकार हमारे बॉडी पे किस प्रकार से अपना असर शो करती है। तो डिफिनेशन देखते हैं साथियों। द टर्म फार्मेकोडायनेमिक मीन्स स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट। यानी जो फार्मेकोडायनेमिक होता है साथियों, वो होता है स्टडी यानी अध्ययन करना किसका? ड्रग का इफेक्ट क्या पड़ता है हमारे बॉडी पे। जैसे हमें फीवर है तो हम जब दवा लेते हैं पैरासीटामॉल, तो क्या करता है वो हमारे बॉडी पे, क्या करता है वो हमारे बढ़े हुए एलिवेटेड टेम्परेचर को क्या करता है? रिड्यूज करता है। अब वो किस तरह से रिड्यूज करता है, इस सब का अध्ययन इस फार्मेकोडायनेमिक ब्रांच ऑफ ड्रग के बारे में के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। और दूसरा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या है। ORR, फार्मेकोडायनेमिक में बी डिफाइंड एज, इसे हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं द स्टडी ऑफ माने अध्ययन करना किसका? व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी दवा जो है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। तो बेसिकली दवा जो है वो साथियों, सबसे पहले दवा जो है हमारे बॉडी में कोई असर शो करने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? पहले एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसे क्या होना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा, और उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है। तो ये तो हमारा फार्मेकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग होता है। अब फार्मेकोडायनेमिक में क्या है कि अगर कोई दवा हमें दी गई तो उस दवा का एक्शन शो होने के लिए हमारे बॉडी में सबसे पहले जो है उस मेडिसिन यानी ड्रग को हमारे बॉडी के अंदर उपस्थित रिसेप्टार से बाइंड होना पड़ेगा। जब तक जो मेडिसिन दी गई है हमें वो हमारे बॉडी के स्पेसिफिक रिसेप्टार से बाइंड होकर के ड्रग रिसेप्टार कॉम्प्लेक्स नहीं बना लेती, तब तक वो दवा हमारे लिए बेकार ही होती है, क्योंकि वो एक्शन नहीं शो कर पाती। इसको अगर हमें समझना है साथियों तो हम लोग समझ सकते हैं एक लॉक और की मॉडल से। क्या होता है? तो साथियों हम लोग इसे लॉक और की मॉडल से समझ सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा की है ये मान लीजिए आप लोग ड्रग है, और ये जो हमारा लॉक है ये रिसेप्टर है। तो अगर इस ड्रग को साथियों हमारे बॉडी पे यानी हमारे शरीर में एक्शन अपना शो करना है, तो सबसे पहले इसे रिसेप्टर पर इस तरह से बाइंड होना होगा। जब तक ये बाइंड नहीं होगा तब तक ये हमारे बॉडी में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और जब ये ड्रग हमारे रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो ये हमारे रिसेप्टर को क्या करता है? एक्टिवेट करता है, और फिर अपना फार्मेकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जैसे ये की जो है हमारे लॉक को क्या करती है? फार्मेकोलॉजिकल एक्शन के रूप में ओपन कर दी। अब ओपन हो गया, इस प्रकार से हमारे बॉडी में इस ड्रग का एक्शन शो हो गया। फिर कुछ टाइम बाद साथियों क्या होता है? ये हमारा जो ड्रग होता है हमारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल से क्या होता है? निकल जाता है, यानी हमारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल से सेपरेट होता है। और जब सेपरेट होता है तो फिर से हमारा रिसेप्टर मॉलिक्यूल अलग हो गया और हमारा जो ड्रग होता है ये अलग हो जाता है और ये एक्सक्रीट हो जाता है हमारा ड्रग। तो इस प्रकार के साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा जो हमने ऑनलाइन डेमो दिखाया ड्रग और की मॉडल का, लॉक एंड की मॉडल का। उससे आप लोगों को ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में कुछ अंदाज़ा लग गया होगा। तो हम लोग फिगर से देखते हैं क्या है साथियों। देखिए इसमें एक ड्रग मॉलिक्यूल है और ये हमारा रिसेप्टार है। तो ड्रग मॉलिक्यूल तब तक हमारे बॉडी में कोई एक्शन अपना नहीं शो कर पाएगा या कोई इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा जब तक ये हमारा रिसेप्टर से स्पेसिफिक रिसेप्टार से जा करके बाइंड होता नहीं है।
और बाइंड हो करके जब बाइंडिंग साइट पे ये बाइंड होगा तो फिर ये बनाएगा डर्ग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाएगा साथियों? डर्ग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा कि रिसेप्टर से क्या होता है, डर्ग हमारा बाइंड हो गया। अब ये जो है जब बाइंड हो जाता है तो ये अपना एक्शन शो करता है। तो कोई भी डर्ग जो हमें दी जाती है साथियों, वो दो तरह के हमारे बॉडी में एक्शन शो करती है। एक तो डिजायरेबल एक्शन और दूसरा जो है हमारा वो अनडिजायरेबल एक्शन। डिजायरेबल एक्शन क्या होता है साथियों? ऐसा एक्शन दवा का जो हम चाहते हैं। जैसे कोई दवा अगर हम डायग्नोसिस के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारा डायग्नोसिस के लिए बिस्मथ सल्फेट जो है, वो जब हमारे स्टमक का एक्सरे होता है तो हम लोग बिस्मथ सल्फेट लेते हैं ताकि हमारा जो डायग्नोसिस हो वो प्रॉपर तरीके से हो सके, हमारा एक्सरे जो है वो प्रॉपर तरीके से आए। फिर प्रिवेंशन, जैसे कि ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे प्रिवेंटिव कैटेगरी में आते हैं। फिर ट्रीटमेंट के लिए ये हमारा क्या है, डिजायरेबल एक्शन है, ये हम लोग चाहते हैं। अब अनडिजायरेबल क्या होता है? ये ऐसे एक्शन होते हैं मेडिसिन के जो कि हम लोग नहीं चाहते। अब कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट? साइड इफ़ेक्ट क्या होता है ये हमें पहले से पता होता है। किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट हमें पता होते हैं। जैसे कि हम मान लो ये लेते हैं डायबिटिक, यानी हम लोग डायबिटीज़ वाला जो मेडिसिन होता है, डायबिटीज यानी एंटी डायबिटिक मेडिसिन लेते हैं तो हमें पता होता है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, क्या हो सकता है। ये हमें चक्कर, डिजीनेस काज कर सकता है या फिर हमारा हेडेक हो सकता है। और एडीआर यानी दूसरा क्या है, वी एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स ड्रग इफेक्ट जो होता है, ये क्या होता है, ये हमें पहले से पता नहीं होता। जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी हमारे बॉडी पे हो सकते हैं। और तीसरा जो है ये सबसे घातक हमारा होता है टॉक्सिक इफेक्ट। जब हम लोग हाई डोज में किसी मेडिसिन को ले लेते हैं साथियों तो वो हमारे लिए क्या होता है, कभी कभी वो मेडिसिन हमारे लिए जो है टॉक्सिक इफेक्ट शो करती है, यानी घातक हो जाती है हमारे लिए। उसे हम लोग कहते हैं टॉक्सिक इफेक्ट। अब एक्शन तो होता है कब, जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। उसके बाद जब हमारी मेडिसिन जो है अपना एक्शन शो कर लेती है तो इस ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन होना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर ये रिसेप्टर और ये हमारा ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या है, ये एक्शन कंटिन्यू मैनर में चलता रहेगा। और इस प्रकार से क्या होगा, वही एक्शन, सेम एक्शन हमारे बॉडी में चलता रहेगा। जैसे हम फीवर को कम करने के लिए अगर पैरासीटामॉल लिए हैं तो अगर पैरासीटामॉल अपने रिसेप्टर से बाइंड ही रहेगा साथियों तो क्या होगा, वो लगातार हमारे बॉडी के टेम्परेचर को घटाता जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि बहुत लो कर देगा। तो इसलिए इसका जब एक्शन हो जाए उसके बाद इस ड्रग और रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन भी आवश्यक होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या होगा, फिर ये जो है ड्रग मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है और ड्रग मॉलिक्यूल जो है ये अलग हो जाता है हमारे रिसेप्टर मॉलिक्यूल से, और फिर से रिसेप्टर मॉलिक्यूल जो है फ्री हो जाता है और ये फिर से दूसरे ड्रग मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। ये हमारा क्या है, एक बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है। यानी फार्माकोडायनामिक में हमें इसी प्रोफाइल को पढ़ना, इसी मैकेनिज्म को। इसका डिटेल वीडियो हम आगे के उसमें देखेंगे, आगे की वीडियो में इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। अब देखिए साथियों, हमने ड्रग को क्या किया है, डिफाइन कर दिया है। जैसे ड्रग जो है हमारा क्या है, ड्रग हम लोग इसमें क्या है, मेनली ड्रग और रिसेप्टर को ही पढ़ेंगे। इस फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग में हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है साथियों वो ड्रग और उसके रिसेप्टर को ही पढ़ना होता है। कैसे कैसे क्या मैकेनिज्म होता है यही पढ़ना होता है। तो देखते हैं ड्रग क्या होता है। ड्रग्स आर दोज जीनोबायोटिक सब्सटेंस दैट आर यूज्ड फॉर फॉलोइंग थ्री पर्पज। जो हमारे मेडिसिन होते हैं साथियों या ड्रग होते हैं ये जीनोबायोटिक सब्सटेंस होते हैं। अब जीनोबायोटिक क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो हमारे आउटर साइड से लिए गए होते हैं, हमारे बॉडी के आउटसाइड से हमारे बॉडी में एंट्री कराए जाते हैं, मतलब हमारे बॉडी का ये पार्ट नहीं होते हैं। और किस किस पर्पज के लिए, तीन पर्पज कौन कौन से हैं साथियों, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। ये हम लोग देखते हैं डायग्नोसिस में जैसे बिस्मथ सल्फेट हो गया, प्रिवेंशन में वैक्सीन्स हो गए और ट्रीटमेंट में हमारे मेडिसिन हो गए। अब देखते हैं एक पॉइंट है कि द ड्रग मेनली डू नॉट इम्पोर्ट एनी न्यू फंक्शन in our body except gene based medicine only they alter the pace of ongoing activity। अब ये क्या है,
हमें ये पॉइंट बहुत ही ध्यान देना होगा कि जो हमें मेडिसिन या ड्रग दी जाती है साथियों, वो हमारे बॉडी में कोई नया फंक्शन नहीं शो करती, एक्सेप्ट जो ऐसी मेडिसिन जो कि जीन बेस्ड मेडिसिन होती हैं, जिन्हें जीन को अल्टर करने के लिए दिया जाता है, वही हमारा नया एक्शन हमारे बॉडी में शो करती हैं। अन्यथा कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो हमारे बॉडी में नए फंक्शन को क्या करे, स्टार्ट करे, बल्कि ये क्या होते हैं, ऑन गोइंग जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, उसी को या तो स्टिमुलेट करेंगे या डिप्रेस कर दें, या तो उसके रेट को बढ़ा देंगे या रेट को घटा देंगे। यही काम होता है हमारे ड्रग का। अब हम लोग देखते हैं रिसेप्टार क्या होते हैं साथियों। रिसेप्टार, क्योंकि हमें फार्माकोडायनामिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग में जो है यही दो मेन चीज़ें पढ़ना होता है, कौन कौन से, रिसेप्टार और ड्रग। तो हम लोग देखते हैं रिसेप्टार क्या होता है साथियों। अब देखिए रिसेप्टार क्या होता है। रिसेप्टार इज डिफाइंड एज ए मैक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल that serves to recognize the signal molecule or drug and initiate the response to it। यानी रिसेप्टार ऐसे माइक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे सेल के सरफेस पे लोकेटेड हो सकते हैं या फिर सेल के अंदर, जिनका काम क्या होता है, ये ड्रग को या सिग्नल मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, और फिर उसको बाइंड करके क्या होता है, हमारा एक्शन शो करते हैं। इनका कोई और काम नहीं होता इन चीज़ों के, कि ये केवल व केवल इनका काम होता है सिग्नल मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करना और उसके अगेंस्ट में क्या करना, एक्टिवेट होना और दूसरे चीज़ को स्टिमुलेट करना, जिससे हमारा रिस्पॉन्स शो हो सके। फिर रिसेप्टार इटसेल्फ हैज नो अदर फंक्शन। रिसेप्टार के पास अपना कोई अन्य फंक्शन नहीं होता, केवल व केवल यही फंक्शन होता कि ये ड्रग से बाइंड करेंगे, फिर हमारा रिस्पॉन्स शो करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कौन कौन से प्रिंसिपल पे जो है हमारा ड्रग जो है अपना एक्शन शो करता है। हाँ, हमारा अब टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। यानी प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन कि ड्रग जो हमारी दवा दी जाती है वो किस किस सिद्धांत पे जो है हमारे बॉडी में अपना एक्शन शो करती है। जैसा कि हमने बता दिया साथियों कि कोई भी मेडिसिन हमारे बॉडी में जो है नया फंक्शन नहीं शो करती, केवल वो ऑन गोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रेट को अल्टर करके या तो उसे बढ़ा देती है या फिर उस रेट को घटा देती है। तो इस किस बेस पे कैसे घटाती है, कैसे बढ़ाती है, उसको किस बेसिस पे होता है, ये सब उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। किस सिद्धांत पर हमारी मेडिसिन काम कर रही है उसको हम लोग देखेंगे। अब जो हमारी मेडिसिन है मेनली वो 5 सिद्धांतों पर काम करती है। कौन कौन से हैं साथियों, देख लेते हैं एक बार। पहला जो हमारा है स्टिमुलेशन, यानी क्या करती है इसमें, स्टिमुलेशन का मतलब हुआ हमारे ऑनगोइंग फंक्शन को उत्तेजित यानी तेज कर देती है। डिप्रेशन क्या है, ऑनगोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन को क्या करती है, घटा देती है। इरिटेशन, इरिटेट कर देती है हमारे टिश्यू को। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस किया जाता है, जैसे इंसुलिन दिया जाता है हमारे डायबिटिक पेशेंट में। साइटोटॉक्सिक एक्शन, हमारे सेल को क्या करती है, ये किल करने का काम करती है। तो अब हम लोग देखते हैं डिटेल में एक एक को प्रिंसिपल को। तो पहला प्रिंसिपल जो है साथियों वो हमारा क्या था, स्टिमुलेशन। पहला प्रिंसिपल जो हमारा था वो था स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या है, इट रेफर्स टू सेलेक्टिव इन्हांसमेंट ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। अब स्पेशलाइज्ड सेल क्यों लगाया गया साथियों, क्योंकि स्पेशलाइज्ड सेल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सेल पे या जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेल पर ही हमारा ड्रग जो है वो स्टिमुलेशन का काम करता है। जैसे अगर हम एड्रेनलिन देते हैं तो ये केवल व केवल हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है, ना कि पूरे बॉडी को स्टिमुलेट कर दे, क्योंकि ये पर्टिकुलर रिसेप्टर जो होता है वो हमारे हार्ट पे ही एड्रेनलिन का रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या है स्टिमुलेशन में ये हमारे हार्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एड्रेनलिन ये स्टिमुलेशन के बेसिस पे काम करता है। फिर दूसरा एग्जांपल जो है हमारा पिलोकार्पिन। आप लोग पिलोकार्पिन जान रहे होंगे, ये कब दिया जाता है, जब हमारे
हमारे माउथ यानी ओरल कैविटी के अंदर सलाइवेशन कम होता है, तो हम लोग सलाइवेशन को बढ़ाने के लिए क्या देते हैं, पिलोकार्पिन, जो हमारे स्टिमुलेट करता है हमारे सलेवरी ग्लैंड को, और सलेवरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट होती है तो ये बहुत सारा सलाइवा क्या करती है, सिक्रीट करती है। अब एक पॉइंट ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफन फॉलोड बाई क्या, डिप्रेशन, ये डिप्रेशन है, यहाँ डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन क्या होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाती है तो अंत में उसका क्या होता है, वो तुरंत डिप्रेस हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन के बाद एकाएक डिप्रेशन चालू हो जाता है। जैसे हम लोग यदि बहुत तेज दौड़ते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, एकाएक हम लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी बहुत सारी एनर्जी उसमें लॉस कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई मेडिसिन किसी आर्गन को बहुत ज़्यादा क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, तो उसका अल्टीमेट फॉलो होगा कुछ टाइम बाद वो डिप्रेशन में चली जाएगी। जैसे हमारा पिक्रोटॉक्सिन एक मेडिसिन होती है, पिक्रोटॉक्सिन जो है ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट होती है। क्या करती है, हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। लेकिन अगर इसी पिक्रोटॉक्सिन का हाई डोज हमें दे दिया जाए तो वो क्या करती है, हमारा कन्वर्जन प्रोड्यूस करती है, जो कि बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कोमा में। यानी क्या हो गया, सीएनएस हमारा डिप्रेस हो गया। सीएनएस जो है हमारा डिप्रेशन में जब चला जाता है तभी हमें कोमा होता है। तो देखिए यही मेडिसिन पिक्रोटॉक्सिन क्या थी, हमारे सीएनएस को स्टिमुलेट कर रही थी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा दे दिया गया तो ये क्या कर दी, हमारे अंदर कोमा यानी डिप्रेशन काज कर दिया। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो प्रिंसिपल है डिप्रेशन का। तो डिप्रेशन क्या होता है, ये हमारे ऑन गोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रेट को क्या करती है, कम कर देती है साथियों। तो डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, सेलेक्टिव डिमाइन्यूएशन और रिडक्शन, जिसे हम रिडक्शन भी कह सकते हैं, ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। और ये भी स्पेशलाइज्ड सेल पे ही होता है, एक पर्टिकुलर सेल पर ही अपना एक्शन शो करते हैं। डिप्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो बारबीचुरेट्स जो होते हैं साथियों, वो हमारे सीएनएस एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, सीएनएस एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्यूनिडीन क्या होती है, ये भी हमारे सिनकोना से निकाली गई मेडिसिन होती है, जिसका काम होता है हार्ट के फंक्शन को डिक्रीज करना। क्यूनिडीन जो होती है ये हमारे हार्ट के फंक्शन को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। तो अब और एक पॉइंट, इसमें भी एक पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टेन ड्रग स्टिमुलेट वन टाइप ऑफ सेल बट डिप्रेस द अदर टाइप ऑफ सेल। कुछ ऐसी भी मेडिसिन होती हैं साथियों कि जो कि एक पर्टिकुलर सेल को क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, और दूसरे टाइप के सेल को क्या करती हैं, वो हमारे डिप्रेस कर देती हैं। जैसे एसिटिलकोलिन क्या है साथियों, ये एसिटिलकोलिन जो होता है ये हमारे इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल को क्या करता है, उसको क्या स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है साथियों हमारे इंटेस्टाइन में, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और यही जो एसिटिलकोलिन होती है ये हमारे क्या है, यस्से नोड, हृदय में पाए जाने वाले साइनो आर्टिकुलर नोड जो होता है, साइनो आर्टेरियल नोड भी इसे कहते हैं, उसके एक्टिविटी को क्या करती है, ये डिक्रीज करती है। देखिए डिक्रीज का मतलब ये देखिए, डिप्रेशन यानी कम कर रही है। और यही एसिटिलकोलिन हमारे इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल के एक्टिविटी को बढ़ा देती है, जिससे हमारा पेरिस्टाल्टिस बढ़ जाता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा जो हमारा प्रिंसिपल है, इरिटेशन मतलब साथियों इरिटेट होना। जैसे कभी कभी हम लोग किसी चीज़ से क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट जब होते हैं तो हमें कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता। आप लोग भी कई बार इरिटेट होते होंगे साथियों कई चीज़ों से। जैसे कभी कभी हम लोग आपस में क्लासमेट से ही इरिटेट हो जाते हैं। तो देखते हैं इरिटेशन क्या होता है। दिस इज अ नॉन सेलेक्टिव, ये नॉन सेलेक्टिव होता है, ये कोई पर्टिकुलर टिश्यू पर काम नहीं करता, ये कभी हमारे किसी भी टिश्यू पर काम कर सकता है। ऑफन नॉक्जेसियस इफेक्ट यानी तगड़ा इफेक्ट शो करता है। नॉक्जेसियस मतलब तगड़ा इफेक्ट, ज़्यादा इफेक्ट शो करता है। एंड इज पर्टिकुलरली अप्लाइड टू लेस स्पेशलाइज्ड सेल, और ये पर्टिकुलरली क्या है, हमारे एक्सटर्नल सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लिए हैं इसमें बाम,
बाम क्या होता है साथियों, बाम जो होता है हमारे ये हेडेक वगैरह जब होता है किसी को, तो हम लोग क्या करते हैं सर पे अपने बाम लगा कर के थोड़ी सी मालिश करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा हेडेक तो मिट जाता है, लेकिन हमें क्या होता है इरिटेशन कॉज करता है, जिससे कभी कभी हमारा क्या होता है नोज से थोड़ी बहुत पानी आने लगता है, यानी हमें क्या होता है नोज से पानी आता है, आँखों से आंसू निकलने लगते हैं, टीयर आने लगते हैं। तो ये सब क्या है, इरिटेशन है। इरिटेशन हमारे बॉडी के अंदर बाम जो है वो काज कर देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रांग इरिटेशन रिजल्ट्स क्या क्या काज कर सकता है वो देखते हैं। स्ट्रांग इरिटेशन अगर किसी को कर दिया जाए तो क्या होता है। तो पहला है साथियों इन्फ्लामेशन। क्या है, अगर स्ट्रांग इरिटेशन किसी में काज हो रहा है तो वो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन काज कर देता है। कोरोजन, कोरोजन काज कर देता है। नेक्रोसिस एंड मॉर्फोलॉजिकल डैमेज काज कर देता है। अब हम लोग चौथा प्रिंसिपल देखेंगे साथियों, रिप्लेसमेंट। दिस रेफर टू द यूज ऑफ नेचुरल मेटाबोलाइट्स हार्मोन आर देयर कॉन्ग्रेंस इन डिफिशियंसी स्टेट। इसमें क्या होता है साथियों, इस थेरेपी में ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं या ऐसी हार्मोन या फिर क्या है हमारे मेटाबोलाइट दिए जाते हैं जो हमारे बॉडी में बनते तो हैं, लेकिन जब इनकी कमी हो जाती है तो हम लोग इसे बाहर से देते हैं ताकि इसकी कमी को पूरा किया जा सके। जैसे कि लीवोडोपा इन पार्किंसोनिज्म, एक डिजीज है पार्किंसन जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है आदमी का हाथ वगैरह जो है अपने आप कँपने लगता है। ठीक, इसमें क्या होता है लीवोडोपा जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनता है, इसकी कमी हो जाती है तो हम लोग इसको बाहर से सप्लाई करते हैं ताकि ये पार्किंसोनिज्म को कंट्रोल कर सके। दूसरा जो है साथियों, क्या होता है जब हम लोगों को डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो है इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे पैंक्रियाज के बीटा सेल से क्या होता है सिक्रीट होता है, और ये हमारे ग्लूकोज को क्या करता है ब्लड सर्कुलेशन से क्या करता है टिश्यू में मूव करवाता है, टिश्यू में भेजता है। इसका काम यही होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज को टिश्यू में भेजता है जहाँ पे ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन। तो साथियों हम लोग देखते हैं पांचवा, तीसरा एग्जाम्पल जो है वो आयरन इन एनीमिया। जब हमें आयरन की कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का हमारे ब्लड में कमी हो जाता है, और इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं एनीमिया। तो एनीमिया के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं बाहर से आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स देते हैं ताकि क्या कर सके ये हमारे बॉडी के अंदर जो आयरन की कमी हुई है उसको फुलफिल कर सके और हमें एनीमिया से ठीक कर सके। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन का लास्ट टॉपिक जो है साइटोटॉक्सिक एक्शन या साइटोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो इसको देखते हैं क्या होता है, सेलेक्टिव साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑन इन्वेडिंग पैरासाइट्स और आर कैंसर सेल अटेनुएटिंग देम विदाउट सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग द होस्ट सेल। साइटोटॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है या साइटोटॉक्सिक एक्शन क्या होता है साथियों, जैसे कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट या जब हमारे बॉडी में सिस्टमिक इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं तो हम लोग क्या देते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी में इन्वेड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो किल करते हैं या उनके ग्रोथ को तो क्या करते हैं रोकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में या ना के बराबर ही हमारे होस्ट के सेल को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। हमारे होस्ट के सेल को ये या तो नहीं अफेक्ट करते हैं या करते भी हैं तो बहुत माइन्यूट मात्रा में हमारे होस्ट को क्या करते हैं अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है या जो इन्वेडिंग सेल्स होते हैं, यानी जो इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है हमारे बॉडी में बाहर से इंटर करता है उसको, या फिर जो हमारे बॉडी के कैंसरस सेल हैं उनको क्या करता है किल करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग इन्हें साइटोटॉक्सिक इफेक्ट या एक्शन ऑफ ड्रग कहते हैं। यानी हमारे प्रिंसिपल ऑफ ड्रग का पांचवा टॉपिक जो है वो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट या एक्शन है। एग्जाम्पल में क्या है एंटीबायोटिक, एग्जाम्पल में क्या है हमारा एंटीबायोटिक और फिर एंटी नियोप्लास्टिक। तो इसी के साथ हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन है साथियों वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन के साथ। जय हिंद साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो
पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, डर्ग मैकेनिज्म के साथ।